दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाय की नस्लों के प्रश्न, अर्थात गाय की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो देखने को मिलती रहे, जो कि पशुधन सहायक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस ना करिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? क्रॉस ब्रीड गाय है करण स्विस, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और करण स्विस जो है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के संकरण से निकली, अर्थात ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल बराबर करण स्विस, तो 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नवजात बछड़े के मांस को कहते हैं, नवजात बछड़े के मांस को विल कहते हैं, और बफन कहते हैं भैंस के मांस को बफन, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, और गाय के मांस को बिफ कहते हैं। बिफ गाय, बफन भैंस, पोर्क सुअर, और विल नवजात बछड़े के मांस को कहा जाता है। चलते हैं आगे 3 नंबर, भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु है। भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु, तो भारत में सर्वाधिक गायें पाई जाती है, और विश्व की बात की जाए तो विश्व में भैंसें पाई जाती है। तो भारत में गाय, और राजस्थान में बकरी। राजस्थान में सर्वाधिक क्या है? बकरी। बोस टोरटस निम्नलिखित में से नाम है। बोस टोरटस है जो गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो बोस टोरटस, जिसको बोस इंडिकस भी कहते हैं, बोस इंडिकस, बोस टोरटस, ये गाय के वैज्ञानिक नाम। बैल का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा हिरकस, और ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अर्थात वैज्ञानिक नाम से संबंधित प्रश्न एक जरूर आएगा दोस्तों, तो वैज्ञानिक नाम को बिल्कुल भी मिस ना करिए। चलते नेक्स्ट 5 नंबर, लंबी पूँछ, लटकता हुआ गल कंबल एवं छोटे छोटे सींग किस गाय की विशेषता है? लंबी पूँछ होती है, लटकता हुआ गल कंबल होता है, एवं छोटे छोटे सींग होते हैं, किस गाय की विशेषता है? तो ये राठी गाय की विशेषता। 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, आँखों के चारों ओर सफ़ेद घेरा पाया जाना किस गाय की विशेषता है? तो आँखों के चारों ओर सफ़ेद घेरा जो पाया जाता है, कौन सी गाय की विशेषता है? ये साहिवाल की। 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। सवाई चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सवाई चाल के लिए, सवाई चाल के लिए गाय की कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध है, जो ये सबसे भारी नस्ल है। और नागौरी जो है भारवाहक नस्ल है, और कृषि कार्य के लिए अच्छी है, अर्थात कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नस्ल नागौरी है, जो भारवाहक भी है। कांकरेज है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, और कांकरेज सबसे भारी भी है। 8 नंबर, निम्न में गाय की कौन सी नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? लैक्टोज अर्थात मीठापन ज़्यादा होता है। किसके दूध में मीठापन ज़्यादा होता है? तो ये साहिवाल। गाय की कौन सी नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? साहिवाल। गाय की दूधारी नस्ल है, अर्थात दूध अधिक देती है, तो प्रति ब्यात दूध उत्पादन जो है वो साहिवाल का सर्वाधिक है। तो थारपार का दूध उत्पादन 2000 किलोग्राम प्रति ब्यात है। राठी गाय का दूध उत्पादन 1200 से 1600 किलोग्राम है, और गिर गाय का दूध उत्पादन 2500 किलोग्राम है। साहिवाल गाय जो है वो, साहिवाल गाय का दूध उत्पादन 2500 से 3000 किलोग्राम तक है प्रति ब्यात, तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 10 नंबर, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, राठी नहीं है इसमें। गाय की द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी अर्थात द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल राठी, थारपारकर और हरियाणवी, तीनों ही द्विप्रयोजनी नस्ल है, राठी, थारपारकर और हरियाणवी, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गरीब की गाय के नाम से विख्यात नस्ल है। गरीब की गाय बकरी को भी कहते हैं, और राठी गाय को भी कहते हैं, और राठी गाय को ही कामधेनु कहा जाता है, इसलिए इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 व 3। 13 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। राजस्थान में पूछ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो राजस्थान में थारपारकर। राजस्थान में कौन सी है? थारपारकर। गाय की किस नस्ल के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? वसा का प्रतिशत अधिक होता है, तो वसा जर्सी गाय में अधिक होती है, और जर्सी गाय सर्वाधिक लंबी आयु की होती है, जबकि सर्वाधिक दूध देने वाली होलिस्टीन है। तो सर्वाधिक वसा की बात पूछी है, तो सर्वाधिक वसा जर्सी में, सर्वाधिक दूध होलिस्टीन, जो एक विदेशी नस्ल है। चलते हैं आगे 15 नंबर, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली थारपारकर, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली होलिस्टीन फ्रीजियन। विश्व की बात पूछी जा रही है यहाँ पे,
तो विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। गाय का गर्भकाल होता है, गाय का गर्भकाल 281 दिन का होता है। भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल 151 से 155 दिन के मध्य होता है। और भेड़ का गर्भकाल 146 दिन होता है, अर्थात 147 दिन भेड़ का, 151 बकरी का और 310 भैंस का हो जाएगा, और 281 दिन गाय का। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और 100% क्वेश्चन आपके मास, गर्भकाल, वैज्ञानिक नाम इनसे संबंधित जरूर आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे इसमें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आता है गाय के मांस को कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय के मांस को बीफ और बफन कहते हैं, भैंस के मांस को बफन, चेवन कहते हैं बकरी के मांस को, और चिकन कहते हैं मुर्गी के मांस को। तो इसे ध्यान रखना दोस्तों, मांस किस पशु के मांस को क्या कहते हैं, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बफन भैंस के मांस को बीफ, गाय के मांस को चेवन, बकरी के मांस को चौवन नहीं, ये चेवन है, और चिकन मुर्गी के मांस को कहते हैं। चलते हैं 18 नंबर। गाय की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। गाय की नाड़ी की गति होती है 50 से 70 के मध्य होती है। 50 से 70 के मध्य गाय की नाड़ी की गति होती है। और बकरी की नाड़ी की गति 70 से 80 होती है। बकरी की नाड़ी की गति 70 से 80। और भैंस की नाड़ी की गति 40 से 50 के मध्य होती है, ये ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट 19 नंबर। निम्न में मंथनी किस गाय का उपनाम है? मंथनी, मंथनी है जो मालवी का उपनाम है। मंथनी किस गाय का उपनाम है? मालवी। राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? तो बोझा ढोने वाली नस्ल नागौरी है, जो बारवाक है और कृषि कार्यों के लिए अच्छी है। तो बोझा ढोने के लिए नागौरी। चलते हैं आगे 21 नंबर। गाय की किस नस्ल का दूध का क्यूबा देश में रिकॉर्ड किया गया? गाय की किस नस्ल का दूध का क्यूबा देश में रिकॉर्ड किया गया है? तो देश में होल्स्टीन फ्रीजियन का। और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भी यही है, होल्स्टीन फ्रीजियन विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, और इसके दूध का क्यूबा देश में रिकॉर्ड किया गया। 1 नंबर राइट हो जाएगा। डेयरी काऊ के नाम से जानी जाने वाली नस्ल है डेयरी काऊ। डेयरी काऊ के नाम से जर्सी गाय को जाना जाता है, जर्सी को। और विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल है, तो विश्व में सबसे भारी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन है। ये होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर, ये गाय की नस्लें हैं। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि नस्लें पूछ ली जाएगी कि गाय की, इनमें से गाय की नस्ल कौन सी है, इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है। तो गाय की नस्लों में साहिवाल, गिर राठी, जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, आयरशायर, नागौरी, कांक्रेज, करण स्विस, ये गाय की नस्लें हैं। तो नस्लें ज़रूर याद करना, नस्लों से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर आएगा। चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर। NDRI करनाल द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? या किस्म नहीं, यहाँ पे नस्ल है, किस्म नहीं, यहाँ पे नस्ल है दोस्तों। तो NDRI करनाल द्वारा विकसित नस्ल कौन सी है? नस्ल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये गिर हो जाएगी। गिर जो नस्ल है गाय की, वो NDRI करनाल हरियाणा से निकाली गई है, और भारतीय गायों में सबसे बड़ी गाय है गिर। और NDRI की स्थापना 1955 में की गई। और NDRI का पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अर्थात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा में है। और इनकी स्थापना 1955 में की गई। और एक है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसकी स्थापना आनंद गुजरात में की गई है, जिसकी स्थापना आनंद गुजरात में 1965 में की गई। NDRI की स्थापना करनाल हरियाणा में 1955 में, और NDDB की स्थापना 1965 में और आनंद गुजरात में की गई। लोला, मुल्तानी, लंबीवर, तेली के नाम से जाने जाने वाली नस्ल कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। लोला, तेली, मुल्तानी, लंबीवर आदि नामों से जानी जाने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल। ये उपनाम से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। भारत में गायों की संख्या में राजस्थान का स्थान, गायों की संख्या में राजस्थान का स्थान पहुंच रहा है, तो राजस्थान का स्थान 6ठा है गायों की संख्या भारत में। और भैंसों की संख्या में दूसरा स्थान है, और भेड़, इसमें भैंस की संख्या में दूसरा, बकरी ऊँट गद्दा में पहला स्थान है राजस्थान का।
तो स्थान से संबंधित प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। 27 नंबर, भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु कौन सा है? तो भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु गाय है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक गायें पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। तो भारत की बात पूछी जा रही है यहाँ पर, तो भारत में सर्वाधिक पशु गाय। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? नवजात बछड़े के मांस को विल कहते हैं। बिप कहते हैं गाय के मांस को बिप, मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, चेवन कहते हैं बकरी के मांस को, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को। तो बिप गाय के मांस को, चेवन बकरी के मांस को, विल नवजात बछड़े के मांस को और मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है। बफन कहते हैं भैंस के मांस को बफन, बफन कहते हैं भैंस के मांस को बफन, और पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को पोर्क। ये ध्यान रखना। गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर राठी और हरियाणवी। थारपारकर राठी और हरियाणवी तीनों ही द्विप्रयोजनी नस्ल है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही द्विप्रयोजनी नस्ल है। चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर, निम्न में से गाय की विदेशी नस्ल नहीं है। विदेशी नस्ल नहीं है, कौन सी नहीं विदेशी नस्ल? कर्णप्रीज नहीं है, कर्णप्रीज विदेशी नस्ल नहीं है। ग्रीव की गाय कहते हैं, ग्रीव की गाय बकरी को कहते हैं, एक राठी गाय को, दोनों को ही कहते हैं। तो इसमें दोनों राइट हो जाएगा। भारतीय नस्लों में सबसे मीठा दूध किस नस्ल का होता है? सबसे मीठा दूध अर्थात सबसे मीठा दूध, लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है साहिवाल में होती है। लैक्टोज की मात्रा किस में होती है? साहिवाल में अधिक होती है। तो सबसे मीठा दूध साहिवाल का हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर। गाय की भारतीय नस्लों में किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है थारपारकर में पाई जाती है। 5.5% वसा पाई जाती है थारपारकर में। जर्सी है जो विदेशी नस्लों में सर्वाधिक है, लेकिन ये भारतीय नस्लों के बारे में पूछ रहा है, इसलिए भारतीय नस्लों में थारपारकर होगा। इसमें 5.5% वसा पाई जाती है, जबकि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा जर्सी में पाई जाती है। विदेशी साहिवाल में 4.5% वसा पाई जाती है। गाय की कौन सी नस्ल सबसे ऊंची नस्ल है? सबसे ऊंची और जो सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध है, तो एक कांकरेज नस्ल है। कांकरेज नस्ल है जो सबसे भारी है, सबसे ऊंची है और ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। 33 नंबर, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल नागौरी है, जो बारवाहक है, बोझा ढोने के काम आती है और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है नागौरी। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर। राजस्थान की बात पूछी जा रही है, तो राजस्थान में थारपारकर। और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली है, तो विश्व में होलिस्टीन फ्रीजियन। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली होलिस्टीन फ्रीजियन है और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली थारपारकर नस्ल। चलते हैं आगे 38 नंबर, विश्व में सबसे अच्छी व सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली नस्ल विश्व में सबसे अच्छी है और सर्वाधिक वसा प्रतिशत विश्व की बात पूछी जा रही, तो जर्सी में। विश्व में सबसे अच्छी नस्ल और सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली नस्ल जर्सी है विश्व में। शरीर का रंग बदलने की क्षमता अधिक होती है। शरीर का रंग बदलने की क्षमता सर्वाधिक कौन सी नस्ल में है? जो भारतीय नस्लों में से, भारतीय नस्लों में से तो थारपारकर। रंग बदलने की क्षमता थारपारकर में है, जो भारतीय नस्ल है। चलते हैं आगे। कोशिक के नाम से जानी जाने वाली नस्ल कौन सी है? कोसी नाम से जानी जाने वाली नस्ल या जानी जाती है, तो कोसी के नाम से मेवाती नस्ल जानी जाती है, मेवाती। वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, किस पशु के लिए लगता है? तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है और श्रावण भाद्रपद में लगता है और ये नागौरी नस्लों के बेलों के हेतु लगता है। तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है और श्रावण भाद्रपद में लगता है, श्रावण भाद्रपद के महीने में लगता है और ये नागौरी नस्ल से संबंधित है। चलते हैं आगे 42 नंबर, राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब व कहाँ हुई? गौ सेवा आयोग की स्थापना राजस्थान में जयपुर में की गई और 23 मार्च 1995 को की गई। 23 मार्च 1995 को जयपुर में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में। 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 44 नंबर।
44 नंबर, गौ पशु में नाड़ी गति किससे नापते हैं? गौ पशु में अर्थात गायों में नाड़ी की गति किससे नापते हैं? तो ये कोक्जियल से नापते हैं। किससे नापते हैं? कोक्जियल से। गाय में मध्यकाल व मध्यचक्र क्रमशः होते हैं। मध्यकाल व मध्यचक्र जो होते हैं, इससे मध्यकाल 12 से 18 घंटे का होता है। मध्यकाल 12 से 18 घंटे। और मध्यचक्र जो होता है, मध्यचक्र 19 से 21 दिन का होता है। 19 से 21 दिन का। तो मध्यकाल तो 12 से 18 घंटे, 12 से 18 घंटे, और मध्यचक्र 19 से 21 दिन का होता है। तो 18 घंटे और 21 दिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर इसमें। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मध्यकाल 12 से 18 घंटे के मध्य, मध्यचक्र होता है जो 19 से 21 दिन के मध्य होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। 4 नंबर टॉपिक भैंस की नस्लें हैं। तो भैंस की नस्लें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, और हर वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए दोस्तों। पशु परिचय के अलावा कृषि पर्यवेक्षक पशुधन सहाय के लिए यह वीडियो बहुत रामबाण साबित होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।